अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 67,000 पे चल रहा है और अभी तक जो बिटकॉइन की सूरत हाल रही है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। परसों की वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको कि जब बाउंस आया था हमारे पास 62,000 की रेंज से, कि मैं यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के अंदर रिकवरी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और वहाँ क्लियर बताया था मैंने कि 65,000 और उसके बाद 68,000 का मेरा टारगेट है। उसके बाद कल दोबारा वीडियो बनाई, दोबारा एक्सप्लेन किया कि अभी के लिए बिटकॉइन मुझे स्ट्रांग दिख रहा है और 68,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बिटकॉइन जाएगा 70,000 के रीजन के अंदर। और उसके बाद जो है अब रिट्रेसमेंट हो रही है। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर और इसके अलावा कुछ एक दो ऑल्ट कॉइन्स की और बात करेंगे, उनके अंदर अगला मूव क्या आने जा रहा है, आप लोग यहाँ पे किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे ओवरऑल छोटा सा आपको एनालिसिस जो है मैक्रो का भी दूंगा कि मैक्रो के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या हम दोबारा जो है बुलिश हो चुके हैं या फिर जो रिकवरी चल रही है वो जस्ट एक रिलीफ रैली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। और सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एनालिसिस जो है मैक्रो का दे दूं, उसके बाद इंशाल्लाह जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है उसको जो है इंशाल्लाह हम तफसील से डिस्कस करते हैं। तो पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम को। और मैक्रो के अंदर आपको अगर दिख रहा हो मेरे चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। आपको यहाँ पर जो अभी तक मूव दिखा वो बिटकॉइन का एक लोअर लो का मूव था। बिटकॉइन ने यहाँ पे बार बार ट्राई की है कि वो थोड़ी सी रिकवरी करे और यहाँ पे एक लोअर हाई का मूव दे, बट अभी के लिए यहाँ पर लोअर हाई का मूव भी जो है प्रॉपरली नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है मैक्रोस के अंदर एक लोअर लो के मूव के अंदर है स्टिल। तो यहाँ पर जाहिर है चार्ट जो है मैक्रो के अंदर स्टिल नेगेटिव है और कोई यहाँ पर अभी चार्ट जो है दोबारा बुलिश नहीं हुआ है। तब तक बुलिश नहीं होगा मेरे भाई कि जब तक जो है प्रीवियस हाई नहीं टूटेगा। प्रीवियस हाई कहाँ पर है, जाहिर है बहुत ऊपर है और वो है यहाँ पे हमारे पास 93,000 के रीजन के करीब। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों सेकंड सिनेरियो तो ये है कि भाई अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें कोई मैक्रो के अंदर करीब को ट्रिगर मिल जाए तो उसके लिए बेहतर ये है कि बिटकॉइन जो है इस तरीके से एक हाई बनाए, जो कि अभी दिख रहा है आपको, बिटकॉइन बनाने की ट्राई कर रहा है और उसके बाद दोबारा नीचे आए, हमें एक और नया लो दे और उसके बाद जब रिकवरी हो इस लेवल से जो बिटकॉइन बनाने की ट्राई भी कर रहा है अभी ये बने और उसके बाद हमें एक नया लो मिले जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है मेरे हिसाब से। और उसके बाद जो है फिर दोबारा रिकवरी होगी तो वहां पर क्या होगा कि जो ट्रिगर अभी यहाँ पर है ना ऊपर है इतना, वो नीचे आ जाएगा और हमारे लिए आसानी रहेगी वहां पे प्रेडिक्ट करना कि भाई अब जो है फाइनली बुलिश जो है वो दोबारा से हो चुका है। तो ये ओवरऑल दोस्तों मैक्रो का सिनेरियो है। अभी तक के लिए आसान जुबान में कहानी बस इतनी सी है भाई कि चार्ट जो है स्टिल मैक्रो के अंदर नेगेटिव है और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट बाइंग जोन है वो बिटकॉइन ने यहाँ पे ट्रिगर जरूर किया है। 200 मूविंग एवरेज और 300 मूविंग एवरेजेस हैं जो नॉर्मली माजी में देखा है हमने कि बॉटम्स को प्रेडिक्ट करती हैं। तो 200 मूविंग एवरेज के करीब से बिटकॉइन वापस आया है, बट 300 मूविंग एवरेज जो है ना वो स्टिल जो है नीचे की साइड पे अराउंड इस लेवल के ऊपर बाकी है। तो ये दोस्तों ओवरऑल हमारा मैक्रो का सिनेरियो है जो मैंने बता दिया। अब चलते हैं यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। और हमेशा एक बात याद रखो, बार बार मैं रिपीट करता हूँ अक्सर वीडियोस के अंदर, कि मैक्रोस के सिनेरियो को अलग रखा करो, शॉर्ट टाइम फ्रेम के सिनेरियो को अलग रखा करो। मैक्रोस के हिसाब से आप लोग मिड टर्म की प्लानिंग कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपनी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकते हो। छोटी मोटी स्कैल्प्स, छोटी मोटी आपकी जो एंट्रीज हैं उनको मैनेज कर सकते हो। अगर दोनों को मिलाओगे मैक्रोस को और शॉर्ट टाइम फ्रेम को तो आप कभी भी जो है ना किसी भी साइड पे कुछ नहीं कमा पाओगे। तो बहरहाल दोस्तों चार्ट कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। उसके लिए पहले हम देखेंगे यहाँ पे डेली चार्ट को और वहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है। तो डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों यहाँ पर सूरत हाल जो है स्ट्रक्चर के लिहाज से वही है कि हमारा जो है एक लो बनना था, उसके बाद जो है एक लोअर हाई का मूव आया और अभी भी यहाँ पर जो है लोअर हाई का मूव चल रहा है। यहाँ पर जाहिर है चार्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर है और यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो भी हमें दिख रही है। अब यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट चल रही थी वो भी आपको याद होगी। यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, उसका टारगेट बताया था मैंने 62,000 का एरिया है, वो हिट हुआ था। उसके बाद अब रिकवरी हो रही है और इस रिकवरी के अंदर दोस्तों एक पॉजिटिव रिक्लेम जो है बहरहाल हुआ है बिटकॉइन का और वो हुआ है हमारी इस रेंज का। ये है हमारा 65,000 का एरिया। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे आप कह सकते हो, क्लीन तो नहीं पर कह सकते हो कि भाई एक डबल बॉटम बना है और उसके बाद जो है बिटकॉइन यहाँ पर जो है अपने 65,000 के एरिया को हमें रिक्लेम करता हुआ दिखा और उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पकड़ा भी है। मैंने आपको अपनी ट्रेड दिखाई भी थी और यहाँ पे 68,000 तक मैंने जो है उस ट्रेड को मैनेज किया था। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद 70,000 जो है मेरा लास्ट टारगेट था।
जो कि यहाँ पे हिट हुआ। बहरहाल दोस्तों ये रिक्लेम हुआ 65,000 का, उसके बाद बिटकॉइन ने हमें एक मूव दी अपसाइड की और एक अच्छा मूव था। और अब यहाँ पर जो है रिट्रेसमेंट चल रही है। क्यों चल रही है? तो भाई बिटकॉइन की ऊपर जो है एक हमारे पास जो है रेजिस्टेंस मौजूद है और ये अभी से नहीं है, ये अगर आप देखो तो बहुत देर से बनी हुई है और बिटकॉइन जो है बार बार जो है वो उसी लेवल से रिजेक्शन लेता है। यहाँ पे देखो तो 1, 2 और अब तीसरी बार जो है उससे नज़दीक से हम वापस आए हैं। तो ओवरऑल ये पूरा एरिया जो है ना बिटकॉइन के लिए वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो रेजिस्टेंस से हमारी रिजेक्शन हुई है और हम देख रहे हैं बिटकॉइन यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगली सूरत हाल जो है ना वो डिपेंडेंट है हमारी इस सपोर्ट के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये है हमारी 65,000 की सपोर्ट। अब यहाँ पर 65,000 की जो हमारी सपोर्ट है जो बिटकॉइन ने रिक्लेम की है, अगर ये होल्ड रहती है तो मोस्ट प्रॉब्ली बिटकॉइन जो है वहां से बाउंस करेगा और दोबारा ऊपर आएगा और दोबारा आके जो है लेवल्स को रिटेस्ट करेगा जो भी हमने रिटेस्ट किए हैं। जो अभी तक की मूव चल रही है ना पूरी, यानी कि जो हम यहाँ पे 65 से लेकर 70,000 के दरमियान मूव कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो है एक रेंज मूवमेंट है और यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ अनोखा नहीं हो रहा है। यहाँ पर रिक्लेम मिला हमें तो बिटकॉइन ने हमें दोबारा ऊपर मूव दिया और अपने रेजिस्टेंस को जाके रिटेस्ट किया। तो यहाँ तक अभी तक जो है वही हो रहा है जो यहाँ पर बहुत देर से, लगभग यहाँ पे फरवरी के महीने से 6 फरवरी से हम लोग देख रहे हैं। तो वही कुछ जो है अभी हुआ है। असल मूव कब आएगा? जिस टाइम बिटकॉइन जो है हमारा ये 70 से लेके 72,000 वाला रीजन जो है ना ये ब्रेक करेगा। जिस टाइम ये ब्रेक हो समझ जाना कि अब जो है बिटकॉइन जो है ऊपर जा रहा है 74,000 के एरिया को रिटेस्ट करने और उसके बाद हमारा जो मोस्ट प्रॉब्ली सीएमई गैप है पर बहुत बड़ा बना हुआ, अनफिल्ड पड़ा हुआ है अभी तक, ये आपको दिख रहा होगा 80,000 के एरिया में मौजूद है। 80 से लेकर तकरीबन यहाँ पे 84,000 का एरिया जो है राउंड अप ले सकते हो। तो ये जो है ना यहाँ पे बिटकॉइन जो है हिट कर सकता है, बट उसके लिए क्या जरूरी है कि बिटकॉइन पहले तो इस रेंज बाउंड मूवमेंट से निकले और उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया हमारा ये तोड़े। तो यहाँ पर आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? सिंपल स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, बहुत दूर की फिलहाल मत सोचो और लेवल टू लेवल चलो। अभी के लिए आप लोगों के पास जो लेवल है वो है आपका 65,000 से लेके आपका 70,000 का लेवल, इसके दरमियान जब तक ट्रेड कर रहे हैं इसी को देखो। उसके बाद यहाँ से जब ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद जो है फर्दर फिर ऊपर की रेंज को देखो। लेवल टू लेवल चलोगे तो फायदे में रहोगे, बहुत दूर की सोचोगे अभी के लिए तो फिर जो है ना यहाँ पे आप पैसे नहीं बना पाओगे। तो रेंज टू रेंज चलो, इंशाल्लाह जो है यहाँ पर आप फायदे में रहोगे। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप लोगों ने इस टाइम बिटकॉइन को ट्रेड करना है। इसके बाद चलते हैं इथेरियम की तरफ, उसको भी देखते हैं यहाँ पर उसमें क्या चल रहा है। डेली का चार्ट से मैंने ओपन किया हुआ है और डेली के अंदर इथेरियम भी यहाँ पर दोस्तों लगभग बिटकॉइन वाला ही प्राइस एक्शन बना रहा है। मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि इथेरियम जो है ना इस टाइम पूरी की पूरी जो है बिटकॉइन की मूवमेंट कॉपी कर रहा है। यहाँ पर देखो जिस तरीके से बिटकॉइन ने अपनी सपोर्ट को रिक्लेम किया वैसे इथेरियम ने भी रिक्लेम किया 1900 की सपोर्ट को और उसके बाद हमें जो है एक अच्छा मूव दिया और जाकर डायरेक्टली अपने रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट किया। ये वो एरिया है जो प्रीवियसली भी रिटेस्ट हो चुका है और यहाँ पे बनता है हमारा 2100 से लेके लगभग यहाँ पर 2200 का एरिया। तो ये लेवल जो है हमारा रिटेस्ट हुआ, उसके बाद दोबारा रिजेक्शन हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे देखो बिटकॉइन के अंदर यहाँ से रिजेक्शन हो रही है अपने रेजिस्टेंस लेवल से। और उसके बाद सेम टू सेम वही सिनेरियो है जो बिटकॉइन के अंदर है कि यहाँ पर भाई अगर ये सपोर्ट होल्ड रहती है जो कि रहेगी, अगर बिटकॉइन ने अपनी सपोर्ट को होल्ड किया और बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया तो फिर यहाँ पर जो है दोबारा इथेरियम बाउंस कर सकता है और दोबारा जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है जब तक हम इस रेंज में मौजूद हैं। इस तरह बिटकॉइन ने बताया मैंने कि इस रेंज को देखो, उसके बाद जब ये रेंज टूटेगी तो उसके बाद जो है फर्दर टारगेट्स बनेंगे जिनमें हमारा जो है 2360 का टारगेट रह सकता है, ऊपर के लेवल्स के ऊपर 2700 तक जो है इथेरियम का टारगेट रह सकता है। बट उसके लिए ज़रूरी है कि भाई बिटकॉइन जो है ऊपर अपने रेजिस्टेंस को तोड़े तो ही जो है इथेरियम यहाँ पे इस सप्लाई जोन को तोड़ पाएगा। अभी के लिए आप देखो तो इथेरियम जो है वो यहाँ पे फिलहाल नीचे की रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा और वही चल रहा है जो बहुत देर से चल रहा है। ठीक है भाई, तो ये हो गया इथेरियम। इसके अलावा सोलाना को भी देख लेते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है और सोलाना का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सोलाना भी मैंने ओपन कर लिया आपके सामने और सोलाना के अंदर भी दोस्तों एक रेंज बाउंड सी मूवमेंट है। डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट जो बनी हुई है सोलाना की वो 77 का एरिया है और इसके अलावा रेजिस्टेंस जो बनी हुई है सोलाना की वो बनी हुई है हमारे पास ये $90 की और आपको दिख रहा होगा कि दोबारा से वहीं से रिजेक्शन हुई है। तो सेम सिचुएशन सोलाना के अंदर भी है कि जब तक हम इस रेंज में हैं, इस रेंज को देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है
और जिस टाइम इस रेंज से बाहर निकलेंगे तो फिर जो है हमारी ऊपर वाली रेंज स्टार्ट होगी और तब जो हमारी मौजूदा रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगी और फर्दर जो ऊपर की रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी हमारे $100 के अराउंड। तो सिंपल है मेरे भाई के ओल्ड कॉइन्स जो हैं बिटकॉइन की दुम है। बिटकॉइन जिस तरीके से मूव करेगा उस तरीके से आपको ये ओल्ड कॉइन्स जो बड़े ओल्ड कॉइन्स खास तौर पे मूव करते हुए दिखेंगे। तो ये फिलहाल दोस्तों मार्केट की अपडेट थी और आज के एनालिसिस थे। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने कोई अभी एंट्री बनाई थी नीचे के लेवल्स के ऊपर बनाई थी तो क्या प्रॉफिट बुक किया उसके अंदर या अभी भी होल्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ मुझे, ताकि अगली वीडियो के अंदर जो है इंशाल्लाह आपकी पोजीशंस को भी मैं डिस्कस करूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।